Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Burma Academy online platform. फ्रेंड्स, मैं आपको आज इस सेशन में त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा, जो मैथमेटिक्स का ही, गणित का ही एक भाग है, गणित का ही एक चैप्टर है। आइए, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। चलिए चलते हैं चैप्टर पर। चैप्टर का नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री। जिसको हम हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति तो समझने का प्रयास करिए। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, त्रिकोण एवं मिति। त्रिकोणमिति, चलिए नोट करते हैं। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति से मिलकर बना है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ, त्रिकोण शब्द का अर्थ तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज से है। त्रिभुज से है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ, त्रिकोण शब्द का अर्थ तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज से है, एवं मिति का अर्थ है, मिति का अर्थ है मापन। मिति का अर्थ है मापन। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं
मिति से मिलकर बना है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज, एवं मिति का अर्थ है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति का मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिकोणमिति का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति, तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का मापन। अर्थात त्रिभुज का मापन। तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का मापन। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास करिए। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों त्रिकोण एवं मिति से मिलकर बना है, जिसमें त्रिकोण शब्द का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति और मिति शब्द का अर्थ है मापन। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का मापन। ठीक है, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज का मापन। चलिए इसका डेफिनेशन नोट करते हैं, जिसको हम परिभाषा कहते हैं। परिभाषा डेफिनेशन। गणित की वह शाखा, समझने का प्रयास करिए। त्रिकोणमिति का परिभाषा है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की तीन भुजाओं या तीनों भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन किया जाए, त्रिकोणमिति कहलाती है। एक बार फिर समझिए। गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं एवं कोणों के बारे में अध्ययन किया जाए, त्रिकोणमिति कही जाती है या त्रिकोणमिति कहलाती है। तो नोट करिए, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाए त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति कहलाती है। त्रिकोणमिति क्या परिभाषा है, एक बार फिर समझने का प्रयास करिएगा। गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों
त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों या त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं, भुजाएं भी 3 होती है, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के कोणों एवं भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाए त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोणों एवं भुजाओं के बारे में, तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाए त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, त्रिकोणमिति के जनक डॉक्टर हिप्पारकस हैं। चलिए नोट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोण मिति, त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस। त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकस हैं, जिनका जीवन काल, हिप्पारकस हैं जिनका जीवन काल 180 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये त्रिकोणमिति त्रिभुज से संबंधित है और बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल से, समकोण त्रिभुज से। तो अब हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, आइए चलते हैं समकोण त्रिभुज पर। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। नोट करिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे आइए देखते हैं, यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का है। यह 90 डिग्री का संकेत है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए PQR है। तो जैसे PQR, त्रिभुज PQR, इस उपर्युक्त त्रिभुज या इस त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री है।
जब इस त्रिभुज में कोण Q 90 डिग्री है तो त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ लिखिए उपर्युक्त चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज को प्रदर्शित करता है। जिसमें कोण Q क्या है, कोण Q बराबर 90 डिग्री, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, समकोण। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज PQR, इस त्रिभुज PQR में कोण Q 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है, इसलिए PQR एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और जो शेष दो कोण है ये न्यून कोण को प्रदर्शित करते हैं, एक्यूट एंगल को डिनोट करते हैं। तो कोण Q क्या है, ये है समकोण त्रिभुज, ये संकेत है समकोण त्रिभुज का। और P और R, कोण P और R न्यून कोण है, ये न्यून कोण को दर्शाते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम का कोण न्यून कोण कहलाता है। तो इसमें कोण P और कोण R न्यून कोण है और कोण Q समकोण है। 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, तो यह 90 डिग्री कोण है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करिए। नब्बे डिग्री के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। और जो शेष भुजा बचती है उसको हम आधार कहते हैं। इसको दिमाग में फिट रखना है कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और यदि न्यून कोण को हम थीटा मान लें तो थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, और जो तीसरी भुजा बचती है वो आधार होती है। यदि इस न्यून कोण को हम थीटा या अल्फा या बीटा कुछ भी मान लें तो इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। यह लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए इसके सामने का यह लंब होगा और यह आधार होगा। ये लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है, इसको जानना मुख्य है। मैंने क्या कहा, मैंने अभी कहा कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। इस भुजा से और इस भुजा से मिलकर के यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसलिए यह समकोण है। और इसके सामने की भुजा ये कर्ण है, और यह कर्ण का पहचान है कि PQ से भी बड़ा है और QR से भी बड़ा है। तो इसको दिमाग में से रखना है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। चलिए नोट करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। यह
समकोण बनाने वाली, यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कोण कहते हैं और यह समकोण बनाने वाली 90 डिग्री बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। ठीक है। तथा, चलिए यहाँ लिखिए, तथा थीटा कोण अर्थात न्यून कोण। क्या है यह? थीटा कोण क्या है? न्यून कोण है। थीटा या न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। के सामने की भुजा को लंब कहते हैं या लंब कहा। चलिए, ये यहाँ साफ नहीं आ रहा है, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं। थीटा कोण के सामने की भुजा को लंब कहा जाता है। ठीक है। अर्थात ये थीटा कोण है और उसके सामने की भुजा ये एल मीन्स लंब है। ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कोण कहते हैं और थीटा कोण न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तथा जो तीसरी भुजा बचती है जिसको हमने ए दर्शाया है, तो इस तीसरी भुजा को आधार कहा जाता है। तथा तीसरी भुजा आधार कहलाती है। तो ये तीसरी भुजा ये बच गया, ये क्या है? आधार है। इस आधार को हमने ए से डिनोट किया है। ए मीन्स आधार, एल मीन्स लंब और के मीन्स कण। ठीक है। ये हिंदी टर्म से लिए गए हैं। इसको हम इंग्लिश में, कण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस। ठीक है। हाइपोटेनस मीन्स कण, और लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। परपेंडिकुलर। ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और इसको जो हमने ए लिखा है, इसको हम कहते हैं आधार को हमने ए लिखा है। आधार को इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड या बेस। इसको हम क्या कहते हैं? आधार को हम क्या कहते हैं? आधार को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है। एडजेसेंट साइड या बेस। ठीक है। तो ये एक्चुअली एल, के और ए हिंदी टर्म से लिए गए हैं। एल मीन्स लंब, के मीन्स कण और ए मीन्स आधार। मीन्स हमने क्या कहा? लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कण को हाइपोटेनस कहते हैं और आधार को हम एडजेसेंट साइड या बेस कहते हैं। तो फिर से समझने का प्रयास करिए। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कोण कहते हैं और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तथा थीटा कोण के सामने की भुजा, जो कि न्यून कोण होता है, थीटा कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और जो तीसरी भुजा बचती है वह आधार कहलाती है। ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो
अब हम इसके आगे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहीं हम इस सेशन को, इस क्लास को समाप्त करते हैं।